वज़ीर आज़म इमरान खान से तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली की मुलाकात, पार्टी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अवामी खिदमत पीटीआई हुकूमत का अव्वलीन मिशन है। अपने मुतालिका हलकों में अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाने में मुतहरिक किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को हिदायत। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। आज पाकिस्तान टेलीविजन अपने अव्वलीन चेहरे से महरूम हो गया। देखती आंखों, सुनते कानों को तारिक अजीज अलविदा कह गए। दुनियाए सदाकारी और टेलीस्क्रीन को एक बावकार, मालूमाती और सुलझा असलूब देने वाले तारिक अजीज ने पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन से अपने करियर का आगाज किया। तारिक अजीज की वजह शोहरत मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर था, जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का मारूफ आर्टिस्ट और तारिक अजीज शो के बानी तारिक अजीज की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तारिक अजीज ने दहाइयों तक पीटीवी के जरिए पाकिस्तानी अवाम को तालीम और तफरीह फराहम की। आज सिंध असम्बली के इजलास में सूबे का सालाना बजट पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे, जिसके बाद असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। बजट पर वीडियो लिंक के जरिए बहस की जाएगी। सीपैक के दूसरे मरहले पर काम भरपूर तरीके से जारी है। चंद गुमराह कुन अनासिर सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का गलत तासुर दे रहे हैं। 17 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे पर काम जारी। 3.5 अरब डॉलर के पन बिजली के मंसूबों पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है। कोशिश है 1 महीने में बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाए। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में कोरोना अलामात होंगी उनको करंटीना कर दिया जाएगा। मुआविनीन खुसूसी मुईद यूसुफ और जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी की NCOC में मीडिया से। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में तेजी से इजाफा। 24 घंटे के दौरान 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,54,760 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 2,975 अमवात, 58,437 सेहतियाब। बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मुस्बत आए हैं। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़ होगी। डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में इसे अहम पेशरफ्त करार दिया और कोरोना मरीजों के लिए खुश आइंद कहा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। कोरोना के खतरे के पेश नजर इस्लामाबाद के सेक्टर I-8-3, 4 और I-10-1-2 सेक्टर बशमूल मराकज को रात 12 बजे से सील करने का नोटिफिकेशन जारी। फार्मेसी, अशाए फरोनोश, हंगामी और बुनियादी खिदमात के शोबे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहरियों से राशन और अद्वियात का मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, डीजी खान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके 2 हफ्ते के लिए सील। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 82,56,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 4,45,000 से ज्यादा हो गई। 45 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका में 22,07,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों के एतबार से ब्राजील ने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। 45,000 से ज्यादा अफराद हलाक। भारत और चीन के माबैन कई दहाइयों के बाद खूनी तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई है। इस सूरत हाल की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्वा सोच है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाकिस्तान भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। लद्दाख में चीन के हाथों हज़ीमत। भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर के पठानकोट फौजी अड्डे का तयशुदा दौरा मंसूख करने पर मजबूर हो गए। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में 972 मुश्तरका टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। और जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख का कामयाबी से अपने एजाज का दिफा। मुसलसल 8वीं मरतबा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब। वर्डर ब्रेमन के खिलाफ कामयाबी के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक और मैं हूँ हुमा मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वलीन मिशन है। अरकान असम्बली अपने हलकों में अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाने में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली से कही, जिन्होंने कराची में उनसे मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने हालिया बजट तजावीज़ कोरोना वबा से निमटने के लिए हिकमत अमली और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने विफाक और सूबे के दरमियान रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने के लिए तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची में MQM के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची में MQM के वफ्द ने मुलाकात की है। ये आपने स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची में MQM के वफ्द ने मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर, खास तौर पर सिंध के मामलात, सूबा सिंध के मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में इक़्तिदार में रहने वाली सियासी क़यादत ने अवामी खिदमत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना ज़ाती मफाद की खातिर इक़्तिदार का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है। इस ज़िम्न में विफाकी हुकूमत तमाम सूबों बशमूल सिंध के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। इत्तेहादी जमातों के मेंबरान ने सूबा सिंध में तरक्याती काम और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर
جنوبی ایشیا کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہونے والا پہلا چہرہ پاکستان کے مقبول ترین اور سینئر ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر ہونے کا اعزاز رکھنے والے معروف ٹی وی میزبان، اداکار اور سیاستدان طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ پی ٹی وی سے سن 1975 میں شروع ہونے والے شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، یہ سورج ہر روز ایک ہی طرح چمکتا ہے، ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز الوداع کہہ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے معظم علی اس وقت لاہور میں طارق عزیز کے گھر موجود ہیں، مرحوم کے گھر موجود ہیں، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کیا ماحول ہے۔ معظم علی، کہاں، آپ یہ بتائیے گا، آپ کہاں موجود ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمیں الوداع کہہ گئی ہے، وہاں کیا مناظر ہیں؟ کون کون سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان، جب بھی یہ فکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف طارق عزیز صاحب یاد آتے ہیں۔ لیکن طارق عزیز صاحب آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کو کھیلا چوکی چلے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام پاکستان ٹیلی ویژن جب شروع ہوا اس تب سے لے کے آج تک یہ پی ٹی وی کے ساتھ ہی منسلک رہے اور 40 سال سے زائد عرصہ ان کا جو پروگرام تھا وہ پی ٹی وی پر چلتا رہا۔ تو آج جب ان کی وفات کے بعد ان کے گھر کے بارے میں موجود ہوں تو جب سے ان کی وفات کی خبر کہتے پتہ چلی ہے، تب سے ہی لوگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا یہاں پہ آنے کا۔ محلے دار یہاں پہ بڑی تعداد میں ان کے گھر میں موجود ہیں، ان کی جو اہلیاں ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ لوگ اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ جو ان کے پی ٹی وی سے منسلک لوگ ہیں اور جو اس کے علاوہ وہ سیاست بھی رہے تو اس سے بھی منسلک جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں وقتاً اور آ کے ان سے تعزیت کر ان کے گھر والوں سے۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ آج شام کو ہی ادا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور یہ آنا جانا کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ طارق عزیز صاحب کی بات کریں تو بہت بڑا نام تھا، انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاری اور اپنا جو ان کا ایک زندگی کا سفر ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ گزرا۔ تو آج یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ایک بڑا نام ہے طارق عزیز، وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن ان کا جو یہ نام ہے اور ان کا جو ساتھ ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی بالکل معظم علی، پاکستان ٹیلی ویژن تو بالکل اپنے اولین چہرے سے محروم ہوا ہے، اولین اناؤنسر سے۔ اچھا، ذرا یہ بھی شیئر کیجئے گا، جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اتنی بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کس طرح ان کی وفات ہوئی ہے، کہاں پر ہوئی ہے، یہ ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا۔ جی بالکل، وہ آج اپنے گھر میں ہی موجود تھے اور انہوں نے صبح کا ناشتہ خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے اور اس کے بعد ان کی جو شوگر تھی وہ کچھ زیادہ ہو گئی، کچھ کافی گزشتہ کئی سالوں سے وہ شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ گھر والوں کا کہ ان کی شوگر کچھ زیادہ ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ میں ہسپتال جانا چاہوں گا کہ میری شوگر تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہسپتال جاتے جاتے ان کی مزید طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شوگر بڑھنے سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا معظم علی، یہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا، جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی بڑھاپا، 84 سال کی عمر تھی، بڑھاپا اٹ سیلف جو ہے وہ بہت سارے امراض کو دعوت دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کی شوگر لو ہوئی تھی، وہ یہیں پر گھر میں ہی تھے، ہاسپٹل لے کر جانے کا کہا، انتقال کر گئے۔ اچھا یہ شیئر کیجئے گا، اب نماز جنازہ شام کا آپ کہہ رہے ہیں، تو کوئی جگہ، کس جگہ پر ہوگی، کوئی وقت بھی مقرر کیا جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہی گارڈن ٹاؤن میں ہی ان کے جو پارک ہے یہاں پہ ان کی نماز جنازہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے 5:30 بجے نماز جنازہ کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب کیونکہ ان کے کچھ رشتہ داروں نے دوسرے شہر سے بھی آنا ہے تو ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ 7:30 بجے کے قریب ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور ان کی جو والدہ ہیں انہی کے ساتھ ہی ان کی جو قبر ہے ان کو کہتے ہیں تدفین کی جائے گی ان کی۔
जी अच्छा, मौसम अली ये बताएगा कि वैसे तो सोगवार पूरा मुल्क ही है, पूरा पाकिस्तान उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी इमीडिएट फैमिली में आप अगर बता सकें कि किन सोगवारान को छोड़कर गए वो? जी, तारिक अजीज ने अपने सोगवारान में एक अहलिया को सिर्फ छोड़ा, उनकी औलाद नहीं थी, उनकी सिर्फ उनकी अहलिया ही थी उनके साथ, और वो आज मौजूद थी उनके साथ। जो रिश्तेदार हैं वो यही बता रहे हैं कि उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल सुबह ठीक ठाक थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से नाश्ता किया, उसके बाद वो अखबार भी पढ़ रहे थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी शुगर बढ़ रही है। उनके ड्राइवर का ये कहना है कि रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से ये तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया, तो उनके ड्राइवर ने कहा नहीं आप सर, आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह ताला हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं तो बेहतर होगा। लेकिन वक्त आ चुका था, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो आज बहुत दुख की घड़ी है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि तारिक अजीज इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम और इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत फख्र, इस मुल्क के लिए जो बाइस फख्र थे, आज पूरा मुल्क ही इस पे उदास है और इनको दुख है। बहुत शुक्रिया मौसम अली, आप हमें लाहौर से उनकी रिहाइश गाह से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यकीनन जनूबी एशिया की टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार होने वाला एक पहला चेहरा और पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी मेजबान तारिक अजीज आज इंतकाल कर गए हैं, जिस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे मौसम अली उनकी रिहाइश का लाहौर से इत्तला दे रहे थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे मौसम अली के मुताबिक सुबह जो है वो शुगर उनकी हाई हुई, रास्ते में ही ड्राइवर को उन्होंने कहा कि शायद मेरा वक्त आ गया है। यही वो लेजेंड्स होते हैं जो जब छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे पूरी दुनिया, पूरा मुल्क, जो जो उनके चाहने वाले होते हैं, जो जो उनके जानने वाले होते हैं, वो सोगवार होते हैं। यही असल असासा है। नाज़रीन, इस वक्त तारिक अजीज साहब के हवाले से बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फारूक कैसर, मारूफ जो हैं अंकल सरगम के हवाले से, खुद भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अदब में बहुत बड़ा नाम है। इनसे बात करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इतने बड़े नुकसान पर। अस्सलाम वालेकुम फारूक कैसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमें वक्त देने का। जरा शेयर कीजिएगा तारिक अजीज साहब, यानी आपको भी अगर देखा जाए, हमारे अपने बचपन में हमने देखा कि आपका अंकल सरगम प्रोग्राम, तारिक अजीज साहब का नीलाम घर, आप भी बहुत यानी एक रफाकत रखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से। तो कितना बड़ा नुकसान है अदबी हलकों के लिए, मीडिया के हलकों के लिए, या ओवरऑल आर्ट की अगर फन की बात की जाए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है? जी बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि ऐसी कमज़दा खबर जब सुनी तो बस ऐसे लगा जैसे ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये ऐसा काम है जिसमें, जैसे तारिक अजीज साहब का नाम है, ये शोबिज़ दुनिया में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और चूंकि वो इल्म फन की दुनिया से उन्हें नुमाया मुकाम रखते थे, कदर की निगाह से देखे जाते थे, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तारिक अजीज साहब का नाम पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जुड़ा हुआ था, और उनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बल्कि टीवी के बानियों में उनका शुमार होता था और उनकी खिदमत वाकई नाकाबिले फरामोश। अच्छा फारूक कैसर साहब, अगर बात की जाए कि आपका प्रोग्राम था, तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम था, तफरीह के साथ साथ तरबियत भी दी जाती थी लोगों को, नाजरीन को जो देख रहे होते थे, यानी कुछ ना कुछ सीख कर बंदा उठता था, चाहे वो नीलाम घर देखना शुरू करे, स्विच ऑफ करे, या आपका जैसे प्रोग्राम था। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे उस दौर में पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर आते थे, जिनसे तरबियत भी, तफरीह के साथ साथ तरबियत भी होती थी। बहुत बड़ी, बल्कि मैं खुद बहुत बड़ा फैन तारिक साहब का और तारिक साहब के प्रोग्राम का, तारिक नीलाम घर का, क्योंकि आपको इल्म जो हासिल होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस प्रोग्राम से। हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का था, वो करंट अफेयर से होता था या हल्की फुल्की उसमें तंज़ो मिज़ा और एक तरह से क्रिएटिव काम जैसे। लेकिन तारिक अजीज साहब की जो थी, वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, वो एक माशरे को एक अपनी दानिश से, अपने इल्म से मुनव्वर कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उनकी जो बातें थी या जो उनकी जो अल्फाज होते थे वो दिल में उतर जाते थे। तो इसलिए वो हमेशा उनका नाम जो है वो हमारी हिस्ट्री में, शोबिज़ की हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहे। फारूक कैसर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमसे बात करने का। एक और लेजेंड तारिक अजीज साहब के बारे में बात कर रहे थे, फारूक कैसर अंकल सरगम।
कहना उनका यही था कि इतना बड़ा नुकसान है कि ये कभी भी नहीं भर पाएगा और डेफिनेटली हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर ऐसे लोग हजारों साल बाद पैदा होते हैं तो हजारों साल फिर जिंदा भी रहते हैं, ये लोग मर कर भी नहीं मरते। उन्हीं लोगों में एक नाम तारिक अजीज, जो आज हमें इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं। जी बिल्कुल, और अपने हल्का अहबाब में भी यकीनन एक बहुत बड़ा खला छोड़ गए हैं। इसी हवाले से नाजरीन, तारिक अजीज के एक दोस्त और अजीज मियां मुनीर ने उनके हवाले से कुछ कहा है, वो आपसे शेयर करेंगे। तारिक अजीज साहब तो पूरे पाकिस्तान के लिए रीजन थे, पूरी 22 करोड़ आवाम में से हर आदमी को बड़ी मोहब्बत करता था और उन्होंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा, चूँकि ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इनकी जो है कमी पाकिस्तान में बहुत महसूस की जाए। आपसे ही ये सदा है, सब लोग भी अल्लाह ताला इनको अब आखिरी मंजिलें आसान करे और इनको जवारे रहमत में जगाता। हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकानें का फन तो लोग मरना छोड़ दें। लेकिन ऐसे स्याह बख्त, ये इनसे हुमा पूछा भी गया था तारिक अजीज साहब से कि आप कहाँ से स्याह बख्त हो गए, आप तो दूसरों के बख्त जो है वो रोशन करने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं खुदा की तरफ से हर शख्स में कोई ना कोई कमी होती है, मुझ में भी कोई कमी होगी। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे इतना आप लोगों ने अपने आंखों पर जगह दी है, अपने दिमागों में जगह दी है, अपनी सोच में जगह दी है। तो ऐसा ये सिर्फ वही लोग कहते हैं, हमेशा जिस शाख पर फल लगता है, जिस दरख्त पर फल लगता है, वही दरख्त जो है वो झुका हुआ होता है। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना। तारिक अजीज हमा जहद शख्सियत थी। अच्छा, मीडिया के हवाले से भी कहा जाता था बहुत उनसे कि मीडिया में अब कोई भी नया तजर्बा किया जाए मीडिया इंडस्ट्री में तो वो पहले से हो चुका होता है। वो पहले से कहाँ हो चुका होता है, वो जनाब नीलाम घर में हो चुका है। आप शायरी का प्रोग्राम शुरू करते हैं, बैतबाजी नीलाम घर से मुस्तार ली गई है, सवाल जवाब का सेशन नीलाम घर से मुस्तार लिया गया है, और उसके साथ साथ इनामात बांटने का सिलसिला जो अब हम देखते हैं कि हर चैनल पर चल रहा होता है, हर चैनल पर इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है और बहुत ज्यादा उसके व्यूअर्स हैं, तो ये भी नीलाम घर से ही मुस्तार लिया गया है। तो मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी नया तजर्बा होता है वो तारिक अजीज साहब से ही मुस्तार लिया जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ख्वाजा नजमुल हसन साहब, उनसे पूछते हैं। यकीनन बहुत बड़ा असासा मुल्क का हमसे जुदा हो गया है। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अपने जज्बात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने काम बहुत ज्यादा किया है 1974 से ऑनवर्ड, तारिक साहब के साथ बेशुमार काम किया। इनफैक्ट पहले ये न्यूज रीडर और अनाउंसर थे जब 26 नवंबर 1964 को PTV शुरू हुआ है। और एक तो अगर कहा जाए कि हरफन मौला ही थे, वो एक्टर भी थे, उसके बाद एक्सीलेंट न्यूज रीडर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, एंकर भी थे। नीलाम घर उन्होंने 4 दहाइयों पे मुहित किया है फॉर अबाउट मोर देन 30 ईयर्स, और उसके अलावा भी राइटर भी थे। हमजादा दुख भी उन्होंने लिखा, मुझे उन्होंने ये किताब भी दी थी। अच्छा, मैंने 6 सितंबर से बहुत शोज किए। वी यूज टू रिक्रिएट, जिसकी दोबारा से 1964 में हम जाया करते थे। और तारिक अजीज और ये साथ कमल नसीर, दे यूज्ड टू कम एंड दे अनाउंस्ड एग्जैक्टली द सेम, जो अभी बोल रहे थे ना, मैं हूँ तारिक अजीज और कमल कहती जी मेरा नाम है कमल नसीर। तो वो वहाँ से हमने शुरू किया था, अभी पिछले ही मेरे ख्याल 4 साल पहले की बात है। उस वक्त जिले हुमा हयात थी, तो हमने रिक्रिएट किया कि नूरजहां को हमने उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा उनसे पूछे सवाल। तो अच्छा, तारिक अजीज में एक तो सबसे बड़ी बात थी कि ही फॉलोड, जो हमारा एक टैगलाइन होती थी ना टेलीविजन की, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, तो उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अब आप देखिए उनके नीलाम घर में 4 चीजों का मुरक्का था, एंटरटेनमेंट भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी, एजुकेशन। लोगों से सवालात भी किए जाते थे, लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाता था, लोगों को एंटरटेन भी किया जाता था। तो इस तरह के शोज तो मेरे ख्याल है और टेलीविजन पे होने चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, चूंकि मैं समझता हूं कि मोस्ट कंसर्न पर्सन जो कि बता सकता है कि तारिक अजीज साहब किस तरह के इंसान थे और नीलाम घर किस तरह का प्रोग्राम था, चूंकि आपकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन्स को खूबसूरत बनाने में। ख्वाजा साहब, तारिक अजीज साहब प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम आज भी बहुत सारे हो रहे हैं, एंकर्स भी बड़े नामवर एंकर्स आज भी मौजूद हैं, किस तरह तरतीब दिया जाता था नीलाम घर को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तारिक अजीज को आप अगर अलहदा कर देना नीलाम घर से या उसमें शामिल जिस तरह भी आप चाहें, उनमें एक चीज थी जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी।
मैं आपको उनको 4-10 लाइन्स का या 10 पेजेस का स्क्रिप्ट पकड़ाऊंगा तो वो एक दफा यूं देखा करते थे बकौल मैडम नूर जहां कि ये वॉज अ स्याही चट का मतलब ब्लॉटिंग पेपर। तारिक अजीज ने देखी कितनी बड़ी खूबी है। फिर डिबेटर बहुत अच्छे थे। साहिवाल अपना कॉलेज में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी एंड द यूनियन। जब वो आए हैं टेलीविजन में 64 में वहाँ जी बिल्कुल, डिबेटर बहुत अच्छे थे और ये कहा यह जाता था कि तलफ़ुज़ उर्दू जुबान की अदायगी और तलफ़ुज़ अगर किसी ने सीखना है तो वो तारिक अजीज साहब को देखे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नजमुल हसन हमसे बात करने का। जिनाज़न हमा जहद शख्सियत के मालिक तारिक अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अव्वलीन चेहरे तारिक अजीज इंतकाल कर गए। नाज़रीन, खबरनामा अभी जारी है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, स्पेशली फॉर दोज हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये ट्राईपार्टाइट जो हमारी एक कोलैबोरेशन है, मुझे ये यकीन है कि इट विल गो वेरी फार। और मैं आज ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ कोविड रिलेटेड पेशेंट्स तक ये महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में वंस वी आर ओवर कोविड-19 तो इंशाल्लाह क्रिटिकल केयर की जो स्ट्रेंथनिंग है पाकिस्तान में, ICUs को जो हमने मजबूत बनाना है पाकिस्तान भर में, उसमें हम मिलजुल के आने वाले महीनों और सालों में मिलजुल के काम करेंगे। हमने एक इस सिलसिले में लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है AKU के साथ और उसमें इस प्रोग्राम को हम फैलाएंगे भी और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। तो यकीनन इसके बारे में कुछ लोगों की ये राय हो सकती है कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती, ये तो बड़े लंबे कोर्सेज होते हैं, टेली हेल्थ पे एक बहुत लिमिटेड तरीके से सिर्फ मदद दी जा सकती है। लेकिन आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक काम करना होता है। हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में ICU के जो एक्सपर्ट्स हैं या क्रिटिकल केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी तादाद, रियल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी तादाद बड़ी महदूद है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि ये हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को सपोर्ट भी देगा और उनको ये एतमाद भी देगा कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें। तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, आई प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम और इंशाल्लाह ये हम इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे और इसमें मज़ीद ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कि जो क्रिटिकल केयर में हेल्प करने के लिए तैयार हैं उनको भी इस एफर्ट का, इस नेशनल एफर्ट का हिस्सा बनाएंगे। आवर डोर्स आर ओपन और इसलिए कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस सिलसिले में काम करने की। तो वंस अगेन मैं AKU को, HSA को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर असद का और डॉक्टर आदिल का और इनकी टीम्स का कि जिन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अहसन और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम की तश्कील की है और इंशाल्लाह देयर आर गुड डेज अहेड। थैंक यू वेरी मच। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम जो सेहत के हवाले से शुरू किया गया है कोरोना वायरस की आगाही मुहिम के हवाले से, उस प्रोग्राम की कामयाबी जो है वो नहायत खुश आइंद है। जी नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिज़ा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। जब हमने ब्रिलिश आर्टरूल को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको जरूर पसंद किया जाएगा। हमने इस ड्रामे में 5 साल का अर्सा बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे। इसी दौरान खैमा बस्ती कायम की गई। इससे कबल कभी भी ऐसे ड्रामे पेश नहीं किए गए।
हमारे लिए कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आप तुर्क हो और पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो, ये नामुमकिन है। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी क़यादत ने बर वक्त फैसले किए। कोरोना को काबू करना आपके हाथ में है। 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोशकानत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शिना खबरों साथी महानीस रोजना खान। वज़ीर आज़म इमरान खान सिरेगुन की जगो खिदमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बुट जो मशोक कली कराची पीटीआई जो तालुक छुरे नेक सिंध असम्बली मेंबरों साथी चगमुर्थ जो सिरेगुन की मेंबर तोम हल्को जगो मसले हल धोखे कारते किरदार अदात होको आजई अनमोकार सूबाई असम्बली मेंबर्स बजटी तजवीज़ी कोरोना वायरस जलजोक जो रठो के हिकमत अमली का एहसास इमरजेंसी केज प्रोग्राम शुरू हो के वज़ीर आज़मी तारीफ थेगन। पाकिस्तानी नोम निखातो टीवी मेजबान तारिक अजीज अज वफात बिलुन। वो 1936 से जलंधर जालसुल तोने रेडियो पाकिस्तान जो तोम फनी सफर शुरू थोकसुल 1975 पीटीवी जो शुरू बिलोक शो नीलाम गरई वजह तारिक अजीज मशहूर बिलसुल सदर डॉक्टर आरिफ अलवीस वज़ीर आज़म इमरान खान का इतलात वजीर शिबली फराज से तारिक अजीज वफात गमज़ा अफसोस थेगन। वज़ीर आला हाफिज हफीजुर्रहमान सदारत सूबाई काबना मरका गिलचर बिलीन मरकार वाय अदिब पोसिंग पाबंदी छुरोके फैसला थकिन अना दौरान अस्पताल और ऑक्सीजन का डॉक्टरों कमी पूरी थोके का थे लोगों इकदामात थोके फैसला थकी काबिना सियामर का तो पॉलिसी पे मोसबोसिंग तूने सही जिगलोटे जंगला तो पॉलिसी दू मोसबोसिंग बस करेगी अना मोकार वज़ीर आला स्टेगुन की अनवक्तर गिलित बल्तिस्तान गू में कुलेगा पेट्रोल जेगा कम्युनिस्ट गिलित बल्तिस्तान कोरोना वायरस से बीगा एक मुटे मनुटे मुतासिर बिलन सिहती महकमा रिपोर्टों मुताबिक अनिनो मजा जिला अस्तोरे 14 डियामरेट पे तुने गिलित का गिरजरे एक मरीज शामिल हैं। गिलित पाकिस्तान कोरोना वायरस पे तन बोसिंग 21 शलगा 4 मनुबे मुतासिर बिलन केने जो 7 शलगा बीगा 28 संबिलन जबकि अनुवक्तिर 4 शलगा 9 मरीजी हैं। नवाज जिला इंतजामिया जिला गिलितर अशजो अतित बोसिंग मुकम्मल पाबंदी शैकिन के से दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोरी का खोक पियो की सामान और दुकानें खुला पेन
सिकरदुए कोरोना वायरस पे 27 जबकि गांचर पुष्मुते मनुके मुतासिर बिलन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम का एक मुतु डॉक्टर सिकरदुए तोने 2 डॉक्टरी गांचर मुतासिर बिलन बल्तिस्तान डिविजनर अनु वक्तर एक्शल का 4 मरीज हन केनु मजा सिकरदुए कबिगा 7 गांचर बीगर रोई तोने शिगर का खरमेंगर 2 मरीजी शामिल हन अनिस साथी शुना खबर फर्स्ट विल्टन सो शकात बल्दी खबरें मट जाता अल्लाह हाफिज। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिदान टेलीविजन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर को नदर से मोहम्मद अली हाजिर संसद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस शर्बी खिदमत बियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफी तनगोइन असेंबली मेंबर कुन सुसे मलसोइन शर्बी कफलस कुन फरबिया फरी हुड़लांदु पुरवस्पिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसीदी तमसिर कुन तहरीक इंसाफी सिन असेंबली मेंबर कुन कराची सुफी वखला ज़रफीन असेंबली मेंबर कुन इसी बजट तजवीज़ कुन कोरोना नरगोल बफरी अशीबस पे लफ्जों दबना एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम पे फरी वज़ीर-ए-आज़म ना छसलुक सी बल्टन कर चुकसद ऑनलाइन भी है, आप अपने ऑनलाइन पे भी आ सकते हैं, रास्ते में बाहर बैठ के आप देख सकते हैं। जनूबी एशियाई टेलीविजन स्क्रीन इखा थोंखन म्यूम्ब्यू दबना पाकिस्तानी सीनियर टीवी मेजबान तारिक अजीज रिजल्ट पाकिस्तान टेलीविजन इगो मुगेरसी अनाउंसर इनमें एजाज यखन म्यूम्ब्यू टीवी मेजबान अदाकार दबना सियासतदान तारिक अजीज 1936 अप्रैल सतुगला जालंधर इसके स्पिन पा रेडियो पाकिस्तान खना लसलर रियाफिन पा पीटीवी खना 1975 ना रियाफी फेस्पा प्रोग्राम नीलाम गरिशिदाना समेत म्यूम्ब्यू सोफिन सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न वज़ीर इत्तला दिसी तारिक अजीज गलफिखा खोखल बसद वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमानी गुपिंग गिलगित बल्तिस्तान काबीनी खोरतांपो गिलगित सोफिन खोरतांग स्मार्ट लॉकडाउन पो याल देश सतुक फनिमन या को बसद दबना अस्पताल कुनिंग ऑक्सीजन न डॉक्टर कुनी दोस्पर पो छमचुका फरी आरजी बुनियादी खा डॉक्टर कुन भर्ती व्याबसद काबीना सी दियामत टिम्बर पॉलिसी जाफसुम दबना सही जुगलोडी शिंगथांग पॉलिसियो जांगिस नुरसद खोरतांग पे सुसर समझों वंचुगन वज़ीर आला से जरसद दूसरे गिलगित बल्तिस्तान पेट्रोल नेट चिगंग कुनी चांद पर मेदबिन गिलगित बल्तिस्तान या मेंदर सचिगला कोरोना वायरस फोफोंगुजिन सोसद महकमा सियासी रिपोर्ट पनजुम से जिला अस्तोरी या मेंगा चुबजी दियामर सुम दबना गजन गिलगित मेंदर रेडे नपसोफिन गिलगित बल्तिस्तान कोरोना इशिदाना नपसोंखन कुनिस्तिस पोस्तो चिगना विज्ञाना मिसुसुम चुबजी थनफिन दबना मेंदर सर्विस फ्रोमाचिक मलसोंस मनबेनिपिन जिला गिलगित कोरोना स्केदन यूथ पोलस्टेन दिरिंग नाया जक अबजीफरी मुकम्मल लॉकडाउन बसद देहास करदें कोरोना वायरस उरिखा फैलने पिन करदें यांग मंगा चिबदुल्ला कोरोना व्यर्सद गांचेंग मंगा गाजी हिमच नदी शिदाना नतपसोंसद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर अंजुम ना डॉक्टर इंगिस गांचेंग निर्पिन बल्तिस्तान डिवीजनिंग कोरोना स्थित को अफगान अफजी खतुनसद करदें निशु सुम नवदुन गांचेंग निशु नुचुकसुम दबना शिगर न खरमांग मंदा इंगिसला कोरोना नदियरपिन करदें कोरोना फैलने यूथ पोलस्टेन इंतजामिया सिया लॉकडाउन बसद खबर कुंशम से जाश से बस उदय फारी तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।
دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بچانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں. عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شپی ٹی وی نیوز میں وزیر اعظم عمران خان وونمت کہ عوامی خدمت پاکستان تحریک انصاف کے حکومت اولین مشن تو اسمبلی ممبر کرن پنن حلقن مز عوامی مسائلن ہند حل یقینی بنانس مز متحرک کردار ادا. وزیر اعظم یہ کات تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی ہندین ممبرن ست بات کران ونمت یمو کراچی مز تمن ست ملاقات کور. صوبی اسمبلی ہند ممبرو کر وفاق صوبس درمیان رابطہ مزید مستحکم کرنے باپت تمن تجویز پیش. وزیر اعظم عمران خان ست کور اتحادی جماعتن ہند اسمبلی ممبرو تہ ملاقات سمزا ملک کس سیاسی تو کرونا وائرس ست پودہ سپدن والس صورت حالس پہ تبادلہ خیال کرنا. اتحادی جماعتن ہند ممبرو کر صوبہ سندس مز ترقیتی کامین تو انتظامی اصلاحاتن حوالہ تجویز وزیر اعظمس پیش. جنوبی ایشیا ٹیلی ویژن سکرین پہ نمودار سپدن وول گۄڈنیُک نفر پاکستان مقبول ترین تو سینئر ٹی وی میزبان طارق عزیز فوت سپدمت. پاکستان ٹیلی ویژنک گۄڈنِکۍ مرد انوسر آسنک اعزاز تھون وول معروف ٹی وی میزبان اداکار تو سیاست دان طارق عزیز 28 اپریل 1936 مز جالندرس مز پٲدٕ سپدمت. تمو کوٚر ریڈیو پاکستان پہ پننہِ فنی سفرک آغاز. پی ٹی وی یس پہ 1965 مز شروع سپدن وول شو نیلام گرن واتنو تہذ شہرت بلندین تام. یہ پروگرام رود واریہن ورین تام جاری. ات شوس آو پتہ بزمہ طارق عزیز شوک ناو دنہ. ہما جات شخصیت مالک طارق عزیزن کر ریڈیو تو ٹی وی پروگرامن علاوہ فلمن مز اداکاری. لیجنڈ میزبان آو شاندار فنی خدماتن پہ حکومت پاکستان کی طرف 1929 مز تم گئے برائے حسن کارکردگی ست نواز. صدر ڈاکٹر عارف علی، وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فرازن معروف آرٹسٹ تو طارق عزیز شوق بانی طارق عزیز سندس فوت سپدنس پہ سٹھا دکھ افسوسک اظہار کورمت. تمو وون کہ طارق عزیزن 10 تام پی ٹی وی کے ذریعے پاکستانی لکن تعلیم و تفریح فراہم کرمت. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشین وونمت کہ بھارت تو چینس درمیان سپز واریاہ دہائیو پتہ خونی تصادم صورت حال پودہ. تمہ صورت حالک وجہ بھارتی حکومت ہندو توا سوچ. بھارتی وزارت خارجہ غیر ذمہ داران تو بے بنیاد بیان حقائق مسخ کرنس تو مقبوض سنگت صورت حال توجہ ہٹاؤن شرمناک کوشش. پاکستان بھارتی بیان مقبوض میں سیاسی دہشت گردی نش عالمی توجہ ہٹاؤن کوشش کران دیوان مسترد کورمت. دفتر خارجہ کی طرف جاری بیانس میں ونومت کہ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار اسلام آباد مز مارک ثالنس تو جعلی کرنسی مز ملوث. کاشر پہ سبز خبر ختم. اللہ حافظ. کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختائے شام و سحر تازہ کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ की गुजी खबरा के नाल मोहम्मद निसार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने को अवामी खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अवलीन मिशन है। अरकान असम्बली अपना हल्का में अवामी मसाइल को हल यकीनी बनाने में मुतहरक किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने यह गल तहरीक इंसाफ का अरकान असम्बली ना कही जिन्होंने कराची में इंसान मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने वफाक के सूबा बशकार राबता ना और मुस्तहकम करने वास्ते तजवीज़ पेश की। नाज़रीन लिए चलेंगे आपको बराह रास्त सिंध असम्बली के इजलास में, जहां सूबे का सालाना बजट पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बजट पेश कर रहे हैं। The government of Sindh did not rely on the lockdown alone. We diverted our resources towards providing better health facilities and towards supporting the common man facing a potential New Zealand. So New Zealand has successfully countered they have defeated Corona. But so we need not worry because in 1992 New Zealand in the World Cup and we are still, unfortunately, we are still suffering because of that. The committee has strong representation from the private sector for ensuring transparency as well as neutrality in the processes. We hired one of the top 4 audit firms which has already submitted its first report. So we didn't forget our health professionals. A high-risk allowance comprising of one very basic salary in relevant pay scale has been allowed initially to the health personnel who are performing duties related to COVID-19 patients in the health institutions of laboratories. This risk allowance is being extended to all health facilities post graduate house job officers will also be paid initial basic pay of BPS 18 and 17 respectively with effect from March 2020 till subsiding of COVID-19 pandemic. It is estimated that rupees 1 billion will be spent on the health risk allowance in the next financial year 2020-21. So we did not stand idle. When slide 1 when we first started, you will see it in a little while on the screen. We had a capacity of only 80 tests per day. That has been successfully increased. And if you see on the 26th of February, still at a capacity of 80 tests per day, which has increased to 11,450 tests per day. On the 16th of June, we carried out 11,819 tests, which is the highest in any province in the country. That's right. So if you look at this slide, Sindh has a capacity of 11,450, Punjab 9,000, Pakistan 1,095, Balochistan 360. Next slide, please. So this is a very important slide. This shows that the province of Sindh has undertaken 6,881 cases per million. Pakistan is at 4,068. So if you look at the other countries, we have
दे इसको, ऑफ कर दे इसको। To cope with the extraordinary situation arising out of COVID-19, health sector being the frontline service providers, expeditiously initiated steps to make necessary arrangements to avoid a big human disaster. 81 isolation centers in all districts with 8,266 bed capacity were established. By June 2020, this capacity will increase to 8,660 for ensuring timely supplies and proper service delivery. Government of Sindh constituted medical procurement committees. The committee procured personal protection equipment, laboratory items and equipment and other essential machinery, equipment and instruments worth 2.43 billion, which includes expenditure of 1.5 billion under the Corona Emergency Fund and 891.8 million from PDMA funds. In addition, the existing ventilators, 101 more ventilators were procured on need basis for public health sector facilities with 250 monitors to ensure timely availability of life-saving services to critical patients. Sir, I would like to tell you how we've improved the health facilities since the coronavirus, the first case of coronavirus occurred. Sir, if you look at the screen above, when this virus hit us, we had only 91 ICU beds reserved. This was increased to 396 ventilator beds as of today, and this we will inshallah increase to 606 by the end of July. In terms of HDU beds, we had only 79 HDU beds. These have increased to 764 HDU beds as of today, and we will inshallah increase them to 1,379 beds by July of 2020. Sir, next slide. So Karachi, we have the largest number of cases. We took special care of Karachi. When we started off, we had only 63 beds on the 1st of April for ICU in Karachi. This has been increased to 306, and inshallah ta'ala, by July, end of July, we'll increase this to 516. In terms of the HDU beds, we have 635 HDU beds as of right now, which is an increase from 62 from the 1st of April, and this will inshallah increase to 1,275 by the end of July 2020. Next slide. Sir, this is a very important slide. Why are we worried? Why are we worried that the federal government, the federal rulers are leading this country towards death? I repeat, sir, the federal government, the PTI government is taking the country. Sir, if you look at the slide above, Pakistan's infectivity rate is at 21%. There's only Mexico in the entire world which is higher than Pakistan. Our next door neighbor India is at 8% infectivity. Infectivity means the number of positive cases divided by the total number of tests. So the countries which are now opening up, Italy, UK, United States, if you see they have an infectivity rate of 1%, 2% and 4%. It is very clear that the federal government is not taking the lives of the people of Pakistan seriously. Through the floor of this house, through you, Mr. Speaker, I urge the federal government to take the coronavirus seriously. People's lives are in danger. They are playing with the lives of the people in the garb of looking after daily wages. In fact, they are looking after the industrialists of this country, the capitalists of this country, and the Pakistan People's Party, through its chairman Bilawal Bhutto Zardari, will never allow this. Next slide. So this gives you a... Though we have got 396
far as the HDU is concerned, we've got 764 HDU beds, and right now we've got 427 available. But looking at the infection rate, looking at the deaths, today as we speak, we have the highest number of deaths in Pakistan. 136 people lost their lives because of corona. And if the opposition thinks that this is a lie, then they need to get themselves examined, because yes, 136 people died today on corona. That is a fact. That is what the NCOC says, what is the federal government says. So we've taken a number of steps in terms of this. Just before I go any forward, healthcare professionals, including doctors, nurses, COVID-19 patients, are placing their lives at stake. They were our first line of defense. Our healthcare professionals prove that they are defenders of health of the nation. We must also acknowledge the services provided by our law enforcement, the Rangers and the armed forces, who put their health and their life at risk to enforce government policies. Acknowledgement is also due to our revenue officials and other government officers and officials. The press and media should also be mentioned for keeping the people informed in these difficult times. I would also like to acknowledge the assistance provided by the World Health Organization, UNICEF, the Aga Khan University, the Sindh Institute of Urology and Transplant, and the Intas Hospital. Sir, I would especially like to thank Dr. Aziz Ahmed Rizvi. I went and visited him yesterday for the work that he's putting in. Dr. Abdul Bari Khan of Indus Hospital and Dr. Faisal Mahmood of AKU for their guidance. Sir, I would request, at least my side, they're already on their feet. I'll request my side of the house to please stand up to give a standing ovation to the health professionals, to the law enforcement agencies, to all the people who have worked towards keeping us safe. And I hope that the government will realize they need to protect these health professionals, and instead they are protecting the capitalists, the industrialists. I would like to talk about the federal government a little too. I would like to appreciate the cooperation received from the federal government in connection with the threat of COVID-19. Although we have not received as much assistance as the people of Sindh deserve, we are grateful for whatever was given. We are grateful, Mr. Speaker, because we realize and appreciate that COVID is not a challenge anyone can tackle alone. While individual isolation is treatment of COVID, administrative isolation is not. Unfortunately, Mr. Speaker, it's the concept of efficacy of teamwork. At the time when our frontline workers in our hospitals needed the most support, they have instead made a bid to